तो कैम जो ले मौज बने तो आ चुका है फिफ्थ एपिसोड हमारी बढ़िया सी जो विचर की सीरीज चल रही है उसका। और इसमें भाई जो येनिफर है और विचर है दोनों मिलने वाले हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को कुछ अजीब सी चीज़ें करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो सिपाही जैसा लग रहा है। जो आदमी पहले दिखाया था ना जो अजीब चीज़ें कर रहा था वो एक बहरूपिया होता है। वो पहले जो आदमी आया ना उस पर नज़र रख रहा है, बोल रहा है कि नज़र रख रहे हो हम पे, और सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में ऐसी बातें हो रही होती है। काले कपड़ों वाला जो आदमी है ना वो कहता है कि बहुत सी चीज़ें तुमने पसंद है तुम्हें, जैसे कि निल्फगार्ड की राज्य के कत्लेआम मचाना, लोगों को मार दिया तुमने, मतलब अपना हुलिया बदल के और सब कुछ, या फिर आँख कान काट के अपनी कला का प्रदर्शन करना, ये सब तुम्हारा काम है। और इतने में ही ये सीन ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्या था, कौन थे, पता नहीं, आगे पता चलेगा हमें। वो जादूगर नहीं, लोग जो मोज़ेक है ना उसको पकड़ के ले आते हैं। मोज़ेक कभी भी जिंदा होता है, उसको पकड़ के ले आते हैं। जादूगर नहीं मोज़ेक को बताती है कि मैं बदल चुकी हूँ क्योंकि मैंने सफ़ेद लो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है। उसने मुझे एक मकसद दिया, तुम्हारे पास भी होता। अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया होता ना तो सिंड्रा का हारना ज़रूरी था, ये तुम्हें पता चल जाता पहले ही, और तुम्हें ये पहले पता चल जाता तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। मोज़ेक को छोड़ दिया जाता है और वो बहरूपिया है ना वो मोज़ेक जैसा ही पूरा का पूरा रूप ले लेता है और मोज़ेक को मार देता है। मतलब अब भाई मोज़ेक चेंज हो चुका है और इनका मोटिव कुछ अलग ही चल रहा है। मोज़ेक को तो भाई मार दिया, ख़त्म है वो तो। उधर येनिफर जादू से शहर में लोगों को परेशानियाँ उनकी होती है ना वो दूर करती हुई दिखाई जाती है। अलग अलग परेशानियाँ होती है लोगों की, अलग अलग जादू और सब कुछ कर रही होती है। ब्यू बेरन नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है और येनिफर को आके कुछ बातें करता है उससे। वो कहता है कि यहाँ पे जादू टोने करने पर तुम्हें कर्ज देना होगा और तुम्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकती तुम, तो अगर करना है तो कर्ज देना पड़ेगा तुम्हें। वहाँ ड्रायड्स वाली औरतें सिरिला के बारे में जान चुकी होती है सब कुछ, कि सिरिला कौन है, सिंड्रा सब कुछ सब जान जाती है। और वो सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए आगे, क्या हो अगर सिरिला की वजह से ही वो सब ज़िंदा हो और सारी चीज़ें। वो लोग सिरिला को वहाँ रखने के लिए अलाउ कर देते हैं कि हम सिरिला को यहीं पे रखेंगे, पर सिरिला को पूछते हैं कि उसे यहाँ पे रहना है या यहाँ पे नहीं रहना है। और आगे की बातें आगे आएंगी, पता नहीं क्या होगा, सिरिला रहेगी या नहीं रहेगी। उधर वो का जो कवि होता है ना वो अपना बड़बुलापन बहुत ही ज़्यादा शुरू कर देता है वापस, और वही उसका बोलना और गेराल्ट का बहुत ही ज़्यादा अकड़ के रहना कि भाई नींद कितना बोलेगा तू और सब कुछ। गेराल्ट एक जिन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी इच्छा पूरी करेगा जिन और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। वो ये भी बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है थोड़े दिनों से। तो जो जेस्किन है उसका नाम है, मतलब जेस्किर है उसका नाम, या फिर येस्किर भी आप बोल सकते हो उसे। तो वो कवि का नाम येस्किर है। तो वो सीधा हमारा विचार है ना उसको कहता है कि नींद न आने का रीज़न ये तो नहीं है ना कि आश्चर्य का कानून है उसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आ रही, वो बच्चा तुम्हारा होगा और वो सब ये सारी चीज़ों की वजह से शायद तुम्हें नींद ना आ रही हो। गेराल्ट कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। गेराल्ट को एक जादूगर की मोहर वाला जिन की बोतल मिलती है वहाँ पानी के अंदर से, पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। वहाँ जिन आ जाता है और भाई आसपास पता नहीं हवा आनी शुरू हो जाती है, सब कुछ होता है। जो येस्किर है ना उसके गला पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है, उसके नाक में और मुंह में से हर एक जगह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पता नहीं श्राप लगा है क्या लगा है पता नहीं। गेराल्ट येस्कर को वैद्य के पास ले जाता है। वो वैद्य बताता है कि इस पर जादू से हमला हुआ है, जल्दी से इसको ठीक करना होगा हमें। दवाई से थोड़ा ठीक हो जाएगा पर इसे एक जादूगर की ज़रूरत है, वही इसे ठीक कर सकता है आगे के लिए। यहाँ पे जो जादूगरनी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गेराल्ट पूछता है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुम सच बता दो। वो वैद्य बताता है कि मुझे उस जादूगरनी को पकड़ने का आदेश मिला था पर मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसे जो बंधक बनाने के लिए रखा हुआ है वहाँ पे और उसे बांधा गया है। वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है, तो तुम जाओ उसके पास, तो थोड़ा बहुत संभल के रहना वहाँ पे। उधर टीसिया येनिफर को आके बताती है कि डक्सिन में जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था ना वहाँ पे फ्रिंजिला के ठाठ है, वहाँ पे फ्रिंजिला पहुँच चुकी है। योग्य उत्तराधिकारी है ना वहाँ पहुँच गया और शांति लौट आई वहाँ पे। तुम सतर्क रहो, तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें हो सकती है। तुम जो ये सारी चीज़ इस वक्त अराजकता है ना उसका उदाहरण तुम हो, अराजकता तुम ही फैला रही हो। इलाज की खोज में तुम मकसद से दूर हो रही हो बहुत ही ज़्यादा, और इलाज वही कि भाई उसको बच्चा चाहिए और सारी चीज़ें।
लापरवाही तुम बिल्कुल भी मत करना, आखिर तुम बच्चा चाहती क्यों हो? तो येनिफर जवाब देती है कि अगर तुम्हारे पास इलाज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में किसी के और के पास इलाज नहीं होगा। तुम चाहती हो कि मैं अच्छा करूं, पर तुम्हें ये डर है कि अगर मैं तुमसे अच्छा करने लगी तो तुमसे आगे पहुंच जाऊंगी मैं, और ये चीज़ का तुम्हें डर है। और फिर टीजिया वहाँ से चली जाती है सब सुन के। उधर गेराल्ट जस्किर को, यस्किर बोल दो, यस्किर भी चलेगा। उधर गेराल्ट यस्किर को लेके जादूगरनी के वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ जादूगरनी और कोई नहीं, ये जो येनिफर है ना वही होती है। गेराल्ट यस्किर को बचाने के लिए मदद मांगता है येनिफर से कि भाई मेरी मदद कर सब कुछ। येनिफर वो चिन्ह ले लेती है, यह जो हमारा मेन बाई पार्टनर सबके पता नहीं क्या करता है, जादू वादू, लोग देख के उसके पीछे घूमने लगते हैं। मतलब विचार है ना, उसके पास जो चिन्ह होता है ना वो ले लेती है येनिफर काम करने के बदले। वो यस्किर को ठीक करने के लिए ले जाती है और ठीक करके उसे सुला देती है। दोनों साथ में नहाते हुए हैं भाई वो, और जो हमारा विचार है दोनों एक दूसरे के बचपन की बातें कर रहे होते हैं, कैसे उन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई और सारी चीज़ें। रात को गेराल्ट मोहर को देख के कहता है कि ये मोहर का संकेत है, मैं तो यस्किर को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। येनिफर उसे कहती है कि नींद खुलने से पहले अगर यस्किर को तुम ले गए ना तो जादू का असर नहीं होगा और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। गेराल्ट कहता है कि तुम्हें जिन चाहिए है ना, तुम्हें जिन की ज़रूरत है तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो येनिफर बताती है कि जिन इसकी सतह तक, और मतलब जो हमारा यस्किर है ना उसके अंदर जिन है और वो ही मुझे चाहिए। येनिफर ये सारी चीज़ें बताती है गेराल्ट को। आवाज़ खोने से पहले यस्किर की कितनी जो मुरादें थी ना वो कितनी तो उसने मांगी थी। तो गेराल्ट पूछता है कि यस्किर से आखिरी मुराद करवा के तुम जिन को पकड़ लेना चाहती हो है ना। येनिफर का मेन मकसद ये है कि वो जिन को पकड़ ले और जो उसको बच्चा करने की जो उसकी ख्वाहिश है ना वो पूरी हो जाए, और उसने जो बलिदान दिया था उसको कुछ भी करके उसको रिवर्स करना है, उसको बच्चा चाहिए कुछ भी हो जाए। जिन वो बताता है, गेराल्ट बोलता है कि जिन तुमसे लड़ेगा और तुम उसे रोक सको तो रोक लो। येनिफर जादू से गेराल्ट को वश में कर लेती है। गेराल्ट की आंखें खुलती है और सामने चिरियोडन, जो वैद्य था ना उसका नाम चिरियोडन है, किरियोडन भी कह सकते हो आप, वो उसके सामने दिखता है। वो लोग जंजीरों में बंधे हुए होते हैं जेल के अंदर समुंदर के किनारे। किरियोडन बताता है कि गेराल्ट ने कैसे शहर में बहुत ही ज़्यादा उधम मचाया था बेहोश होने से पहले, और सबको मारा था और सब कुछ किया था, इसीलिए उसको यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। अब हमारी मौत तो पक्की है, हमें मार दिया जाएगा। यस्किर की आंखें खुलती है, वो देखता है कि येनिफर अपना जादू कर रही है। येनिफर यस्किर को 3 मुरादें मांगने के लिए कहती है। चाकू की नोक पर वो यस्किर को रख के मुरादें मंगवाने के लिए कहती कि भाई तुमने ही जिन को निकाला था तो अपनी जो मुरादें हैं ना वो पूरी करो, ताकि जिन है ना वो निकल के मेरे पास आ जाए। उधर गेराल्ट को बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है जेल के अंदर। वो आदमी गेराल्ट को मार मार के पूछता है कि कोई आखिरी मुराद है तुम्हारी। तो गेराल्ट कहता है कि तुम्हारा सर फट जाए, पर वो उस आदमी जो बोल रहा होता है ना उसका सर एकदम से फट जाता है। मतलब ये होता है कि जो 3 मुरादें होती है ना वो विचर के पास होती है, वो ये जो यस्किर है उसके पास नहीं होती है। और भाई वो येनिफर फालतू में उसके पीछे पड़ी हुई है। यस्किर के पास बिल्कुल भी वो 3 मुरादें नहीं होती है, पर वो फिर भी उसे मारे जा रही है। येनिफर अपना जादू शुरू कर देती है। उतने में यस्किर वहाँ से निकल जाता है बच के। यस्किर एक औरत के बारे में बताता है जो पावर की भूखी है, बाहर आके ये विचर लोगों को बताता है सारी चीज़ें। गेराल्ट समझ जाता है कि येनिफर मर जाएगी, मतलब येनिफर के अंदर जिन जा चुका है। वो सीधा येनिफर को बचाने के लिए अंदर जाता है कि भाई मैं मरने तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए येनिफर को। गेराल्ट येनिफर को जाके बताता है कि उस मुरादे उसके पास है, वो यस्किर के पास नहीं थी, वो मेरे पास है। येनिफर उस जिन को अपनी बॉडी में कैद कर चुकी होती है उससे अपना काम मनवाने के लिए। वो गेराल्ट से कहती है कि मुराद पूरी करो और पूरे जो भी तुम्हारी बाकी है ना वो मुराद पूरी करो, जो भी तुम्हें मांगना है। पर अंदर से जिन बोल रहा होता है उसके येनिफर के अंदर से। गेराल्ट अपनी मुराद मांग लेता है, पर हमें नहीं बताया जाता उसने क्या मांगी है। गेराल्ट येनिफर को बचा लेता है और भाई दोनों के बीच में वही वाली चीज़ें शुरू हो जाती है। उधर ड्राइड्स लोग पेड़ों में छुप के देखते हैं कि कोई वहाँ पे आ चुका है। वो बहरूपिया मोज़ेक होता है ना, मतलब नकली मोज़ेक है ना, वही होता है। वो सिरिला से मिलता है, सिरिला को वापस लेने आया होता है।
वो सिरिला को ले जाने के लिए कहता है कि वहाँ से मुझे ले जाना ड्रायड्स के वहाँ से, और कहता है कि उसे पता है रिविया का गेराल्ट कहाँ है, जो नियति है, जो हमारी मेन है ना हमारी सिरिला, उसकी जो नियति है, तो उसको पता है कि रिविया का गेराल्ट कहाँ है, इसलिए उसे वहाँ से ले जाना है। आश्चर्य के कानून के मुताबिक सिरिला को गेराल्ट के पास ले जाना है और वो पूरा करना है हमें, इसलिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। सिरिला जो नकली मोज़ेक है ना उसके साथ वहाँ से निकल जाती है और डेरा को भी वहाँ पे उसके साथ ले जाती है, और पता नहीं क्या होगा सिरिला के साथ आगे जाके, कुछ भी नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।